जय श्री राधे। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तद्रापि दुर्लभो मंदे वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो मनुष्य शरीर है बड़ा ही दुर्लभ है और इस शरीर को प्राप्ति करके यदि हम भगवान की शरणागति नहीं करें, भगवान का सुमिरन नहीं करें, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं हो, सत्संग जीवन में नहीं हो, तो इस मानव देह का कोई मूल्य नहीं होता है। नामदेव एक छोटे से बालक थे, उनके पिता नहीं थे। नाना जी उनके वामदेव थे। नाना जी भगवान के परम भक्त थे और नित्य प्रति भगवान की अपने घर में सेवा पूजा किया करते थे, बड़े विश्वास के साथ में। परंतु अपने नाना जी की सत्संगति को देख करके उस छोटे से बालक के मन में विश्वास आया कि मैं भी भगवान की पूजा सेवा करा करूँगा। और वो अकेले में ही भगवान के किसी न किसी बहाने से कोई न कोई चित्र बना करके उनकी पूजा किया करते थे और हमेशा नाना जी से कहा करते थे कि मैं भी भगवान की एक दिन सेवा करूँगा। परंतु उनको विश्वास नहीं था कि छोटा बालक भगवान की सेवा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक दिन भगवान ने ऐसी कृपा की कि वामदेव जी को कहीं दूसरे गांव में जाना पड़ा और उन्होंने नामदेव जी से कहा कि नामा, भगवान की सेवा एक दिन करना, यदि तुम एक दो दिन की सेवा में सफल हो गए तो तुमको भगवान की सेवा में निरंतर लगा दिया जाएगा। बड़ी जिज्ञासा हुई, आनंद आ गया, विश्वास उमड़ पड़ा। और नाना जी जब चले गए तो जैसे नाना जी भगवान की पूजा करके भगवान का दूध का भोग लगाते थे, ऐसे ही बढ़िया दूध को खोला करके मीठा डाल करके, और नामदेव जी छोटे से बालक थे, उन्होंने भगवान का भोग लगाने की पर्दा डाल दिया और बार बार उस पर्दे को उठा के देखें कि भगवान ने तो दूध पिया ही नहीं है। तो मन में विश्वास हुआ कि जैसे नाना जी भगवान को अच्छा भोग लगा करके दूध पिलाते थे, हो सकता है मेरे से गलती हो गई है। दूसरे दिन फिर उन्होंने, नाना जी को तीसरे दिन आना था, बढ़िया भगवान का पवित्रता से दूध को खोलाया, बढ़िया उसमें शक्कर डाली और ऊपर से भगवान के ड्राई फ्रूट्स मतलब मेवा डाल करके भगवान को उन्होंने भोग लगाने के लिए रख दिया आज बड़ी श्रद्धा भाव से। और बार बार पर्दा से देखने लगे तो उन्होंने विचार किया छोटे से बालक ने कि भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं है, इसलिए एक छोटा सा चाकू ले करके अपनी गर्दन पर रख करके गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए कि भगवान, नाना जी इतने दिनों से दूध पिलाते थे, आप पी लेते थे और थोड़ा सा बच करके नाना जी मुझे पिला देते, आज आपने दूध नहीं पिया है, मैं आत्महत्या करूंगा। और भगवान प्रकट हुए, बल्कि नामदेव जी को ये पता नहीं था कि भगवान दूध पीते ही नहीं है, वो तो नाना जी पी करके छोटा बचा करके थोड़ा सा उनको दे देते। भगवान ने प्रकट हो करके दूध पिया। दूसरे दिन नाना जी आए, कहा नामा तुमने भगवान की सेवा की? कहा नाना जी मैंने सेवा की, भगवान ने खूब दूध पिया आराम से, थोड़ा सा मुझे भी पिलाया अपने हाथ से। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालक पागल तो नहीं हो गया। उन्होंने दूसरे दिन की सेवा अपने हाथ से नहीं की और नामदेव जी से करवा के कहा अब भगवान का भोग लगाओ। भगवान को जैसे ही भोग लगाया और दूध रख दिया सामने पीने के लिए, अब भगवान दूध नहीं पी रहे हैं। तो नामदेव जी ने कहा कल आपने दूध पी लिया, आज क्यों नहीं पी रहे हो? नाना जी की वजह से, इसलिए आज मैं अपनी गर्दन काट दूंगा। और भगवान को प्रकट होकर के हाथ पकड़ना पड़ा। और वामदेव जी ये इतनी उम्र से भगवान की सेवा करते रहे, विश्वास नहीं हुआ कि छोटे से बालक ने 2 दिन में ही भगवान की भक्ति केवल विश्वास और सेवा से प्राप्त कर ली है। यदि हम भी विश्वास और श्रद्धा से समर्पण कर दें तो हमारा जीवन भी आनंदमय हो सकता है। इस कलकाल में 300 वर्ष पहले लगभग नामदेव जी ने जितने भगवान के दर्शन किए, आज तक इस जगत में कोई इतने बार भगवान के दर्शन नहीं कर सका, क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वासी अति आवश्यक है। तभी हमको भगवत प्राप्ति और भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। जय श्री राधे।